से पीडीएम की जो है बदनीयती सामने आई और जज साहब की बदनीयती तो उसी दिन सामने आ गई थी जिस दिन उनकी टाइमलाइन सामने आई थी। फिर इसके बाद बेशक उन्होंने पोस्टें डिलीट की, फिर उन्होंने कहा जी अकाउंट तो मेरा है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है। देखिए आपके अकाउंट पे कौन एक्सेस कर रहा है, आपको 8 साल में पता नहीं चला, फिर आप कैसे जज हैं कि आपको ये नहीं पता कि आपकी टाइमलाइन कौन यूज़ कर रहा है। आपको ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। वो तो फिर देखें तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स ने जब वो पोस्ट बाहर निकाली तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उसके बाद उस पर प्राइवेसी लगा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो यही चीज़ जो है ये मेरिट पर बनता किधर से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि वो ओल्ड जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वहाँ पे हमने सुना है कि वो जहाँ जा रहे हैं, हमें अभी वहीं से होके आ रही हूँ, लेकिन वहाँ पे जो है आई इसको सिक्योरिटी इश्यूज़ थे तो उन्होंने जस्ट जिनके वकालतनामे थे सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया आगे जाने का। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। कल भी खान साहब वहाँ अटेंडेंस के लिए गए थे, लेकिन यह है कि जजेस एब्सेंट थे, तो अभी भी मेरे ख्याल में पहले वहीं से जाएंगे, इसलिए टाइम का थोड़ा डिले आ रहा है। अभी भी खान साहब का हमारे पास जो टाइम था, पहला मैसेज 12:30 का आया था, तो अभी 12:30 नहीं हुए, तो खान साहब जो है अभी कोर्ट का भी आप देख रहे हैं कि वो बीडी हो रही है, तो 12:30 तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। जहाँ तक रही बात केस की, तो केस का एक इशू तो देखें, हमें बड़े अरसे से मेरी जो सीनियर कौंसल है मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और गाए बगाए इस पर तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही हैं। दूसरी बात यह है कि जज साहब की जो टाइम लाइन थी फेसबुक की, वो बहुत कुछ बता रही थी ऑलरेडी। अब हम लोग ने देखा था कि उनकी जो फेसबुक टाइम लाइन थी वो 2014 से लेके 23, अब मतलब कि 8 साल बनते हैं। 8 साल में बहुत दफ़ा में बहुत सी उन्होंने मीम्स और इस किस्म का मवाद शेयर किया हुआ था जो बता रहा था कि वो खान साहब के लिए उनके क्या ख्यालात हैं। तो जो मुंसिफ की कुर्सी है या जज की कुर्सी है, उसमें आप जो है अपने रिश्तेदार का या जहाँ पे आपके जज्बात शामिल हो जाएं और आपको लगे कि आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे, असूलन ये केस उन्हें लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पीडीएम की बदनीयती यहाँ से ज़ाहिर हो रही है कि ज़फ़र साहब के पास अच्छा खासा केस चल रहा था, वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के स्पेशल दिलावर साहब के पास ये केस लगाया गया। मैं मतलब पर्सनली मैं दिलावर साहब की कोई कॉम्पिटेंसी पे बात नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ें सामने आ गई हैं वो सिर्फ उसी की बेस पे वो साइड पे हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी ऑनर की बात होती, वकला के लिए भी ऑनर की बात होती। हम अभी भी मसलसल यही कहते आ रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने प्रोसीडिंग उन्होंने किस तरह चलाई, अगर कोई बोलता है या बहस करता है, आपको पता है वकील जो है वो उसमें बहस भी होती है, जो अदालत का माहौल है वो जो है उसमें कभी ऊंच नीच चलती रहती है, उसमें वो मुसलसल यही कहते हैं कि चुप कर जाओ, मैं तुम पे फ़र्द जुर्म आयद कर दूंगा। ये जो धमकी है, मुझे बताएं कि आया जज वो धमकियों के तौर पे इस्तेमाल करेंगे फ़र्द जुर्म आयद करना, या किसी कानून या किसी सेक्शन के तहत वो फ़र्द जुर्म आयद करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि दिलावर साहब को जब गुस्सा आता है तो वो फ़र्द जुर्म आयद करते हैं, जब उन्हें गुस्सा नहीं आता तो वो नहीं करते। ये जुमला कितना बड़ा जुमला है जो मुसलसल कहते हैं चलें जी यू शट अप, और यू शट अप वाली ज़ुबान तो चलती रहती है अदालतों में। तो मतलब वकील जो है वो अपना क्लाइंट का केस लड़ रहा होता है, वो कोई वकील या जज की आपस में लड़ाई नहीं होती। तो ये मसला हमें उनके साथ मुसलसल आता रहा। फिर उसके बाद पीछे जो तारड़ साहब जो है वो अपने बंदे जमा करके अदालत का माहौल जो ख़राब करते रहे, मुसलसल आते रहे। अगर जब अदालत में नहीं आते थे तो प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठ के जो है वो अपने साथ बंदे लाते रहे। अब कल भी हमने देखा कितनी शदीद नारेबाजी हुई। चलें शुक्र है कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं हुआ, लेकिन अदालतों में इस तरह सियासी नारेबाजी जब एक बंदा बोलता है तो ऑब्वियसली फिर तहरीक इंसाफ के वकला भी शुरू हो गए। तो ये जो चीज़ थी ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अभी देखते हैं कि आज की क्या प्रोसीडिंग है। ये बताइएगा कि जज साहब का नाम बताया जा रहा है, रोस्टर में नहीं था, किधर से आया जज साहब का नाम, किसने डाला लिस्ट के अंदर? वो कौन था ये भी हम ही पूछ रहे हैं ना। देखिए हमारे सवालात हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारे जो है वो शरफजल साहब ने भी सबने ये सवाल उठाए हैं कुछ, ठीक है, लेकिन अभी तक हमें उसके कोई जवाब नहीं मिले। अब हम लोग हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। अभी तक क्योंकि आज एक दिन ही कोई प्रोसीडिंग, कोई फैसला, कोई चीज़ अभी तक मेरे सामने नहीं आई, इसलिए मैं लीगली अभी इस पर बात करने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। मैडम दिलावर साहब कह रहे हैं कि मैं इस जहाना केस को बहुत मेरिट से देख रहा हूँ, तो क्या वो सच में मेरिट पे ये फैसला करेंगे? देखिए आप मुझे खुद बता दें कि कितने केसेस हैं इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं। आपने कोई हिस्ट्री में ऐसा केस देखा है जो डेली बेसिस पे चल रहा हो? शाम 5 बजे खान साहब यहाँ से गए हैं तो उस बंदे ने अगले दिन की डेट दी है। हम चाहते हैं कि अगर ऐसी प्रोसीडिंग चल रही है ना, तो फिर हर केस में, किसी का कत्ल का केस है, किसी की ज़मीन तकसीम होने का केस है, फिर सारे केसेस ऐसे चलाएं, या तो प्रेसिडेंट आप ऐसे सेट करें। एक तरफ हमें आशूरा के दिन की भी हमें वो है तो वो देनी पड़ रही है, तशरीह हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने आज आशूरा का दिन था, आज संडे था, आज आईओ नहीं आया, एक दिन का जो है वो हमसे हिसाब ले रहे हैं।
हमें मसला कोई नहीं है, हम लोग पेश होने के लिए खान साहब तो बात ही रूल ऑफ लॉ की करते हैं हमेशा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह जिस उजरत में ये केस चलाया जा रहा है ना, तो उससे पीडीएम की जो है बदनीयती सामने आया और जज साहब की बदनीयती तो उसी दिन सामने आ गई थी जिस दिन उनकी टाइम लाइन सामने आई थी। फिर इसके बाद बेशक उन्होंने पोस्टें डिलीट की, फिर उन्होंने कहा जी अकाउंट तो मेरा है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है। देखिए आपके अकाउंट पे कौन एक्सेस कर रहा है, आपको 8 साल में पता नहीं चला, फिर आप कैसे जज हैं कि आपको ये नहीं पता कि आपकी टाइमलाइन कौन यूज़ कर रहा है। आपको ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। वो तो फिर देखें तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स ने जब वो पोस्ट बाहर निकाली तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उसके बाद उस पर प्राइवेसी लगा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद का फ़ायदा तो नहीं है। तो यही चीज़ जो है ये मेरिट पर बनता किधर से है। हम आप पीडीएम हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद उस तरफ से डायरेक्शन आ रही है जैसे आपको क्या आप ये केस का फैसला करें कि उसको आप देख लें और छुट्टियों में भी उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। हुकूमत इसके पीछे कोई और लोग भी इसके पीछे थे? हम लोग तो फ़िलहाल क्योंकि पीडीएम को ही कह सकते हैं क्योंकि अता तारड़ की मौजूदगी और उनके बयानात जो है हमारा शक उन्हीं की तरफ लेकर जा रहे हैं। और कुछ जो थोड़ा बहुत जो जज साहब ने अपनी जो पोस्ट कुछ पीडीएम के जो अहदेदारान हैं उनके हक़ में भी लगाई हुई थी, उससे भी हम लोग ये ले सकते हैं कि हो सकता है कि जज साहब फिर उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं। अगर ये जैसे कोई भी फैसले दे दे तो मतलब तहरीक इंसाफ के वकला या तहरीक साहब के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हमें तो उनकी प्रोसीडिंग पे ही मसला आ रहा है, हमें तो उनकी प्रोसीडिंग से ही मसला है। ये जिस तरह ये केस को चला रहे हैं, ये कोई भी जो है ना किसी भी फोरम पे जाके अभी हम लोग अभी मैं देखती हूँ क्योंकि अभी के वो नहीं चला, अभी हाई कोर्ट की क्या पोजीशन है क्योंकि हमारी आधी टीम हाई कोर्ट की भी है, आधी टीम जो है हम लोगों की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। वो शाहाना की जो केस है इससे तहरीक इंसाफ के वकला क्यों इतने डर रहे हैं और क्या इसमें कोई इस तरह खास वजह है? क्योंकि जज साहब भी इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं, पीडीएम हुकूमत भी इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। देखें जी, मेरा ये ख्याल है कि ये खान साहब को नाअहल करने के लिए इनके पास और कुछ तो कोई ग्राउंड है नहीं। बाकी जितने इन्होंने 200 FIRs की हैं, इवन कि जज साहब की जजमेंट पे भी आ रहा है कि वो बिल्कुल बोगस और फजूल केसेस बनाए हुए हैं। इवन कि कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें खान साहब अंडर कस्टडी थे और खान साहब पे केस हो गया। कोयटा में कोई वाक़या होता है उसका केस भी खान साहब पे डाल दिया। तो बाकी केसेस में तो उन्हें पता है कोई भी नहीं है। बात जो यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मौजूद हैं, तो वो बेसिकली यही चाह रहे हैं कि ख़ुद क्योंकि ये सर्टिफाइड चोर हैं, ख़ुद तो बाहर भाग गए हैं 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, तो अब इनका ख्याल है कि क्यों ना खान साहब पे भी वही लेबल लगा के इन्हें नाअहल किया जाए कि भाई हम तो चोर हैं लेकिन तुम भी चोर हो। ये इस चक्कर में क्योंकि और तो इनके पास अवाम में जाने के लिए कोई बात है नहीं है, ख़ुद को तो ये सच्चा साबित कर नहीं सकते, तो अब इनकी पूरी कोशिश है किस तरह इमरान खान को चोर साबित कर लें। शुक्रिया।